हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व के इतिहास में इटली में फासिस्टों का उदय। तो इटली में फासिस्टों का उदय कब हुआ और किसके द्वारा हुआ, उन सभी के बारे में हम इस टॉपिक में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और चर्चा करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है इटली में फासिस्टों का उदय। तो इसमें पहला पॉइंट है फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। तो फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इटली में। इटली की वर्तमान में राजधानी कहाँ है? तो रोम है वर्तमान में इटली की राजधानी। अगला पॉइंट है फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है, जो बाद में इटली का चांसलर बना। तो फासिज्म का जन्मदाता कौन था? मुसोलिनी था, जो बाद में से इटली का चांसलर बना। और अगला पॉइंट है मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमा गन्ना में हुआ था। तो मुसोलिनी का जन्म कब हुआ? 1883 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो रोमा गन्ना में हुआ था। और अगला पॉइंट है मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्ट वाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। तो मुसोलिनी के दल का नाम क्या था? फासिस्ट वाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। अगला पॉइंट है ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। तो ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता था? मुसोलिनी को पुकारा जाता था। अगला पॉइंट है फासीवाद राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। तो फासीवादी थे वह से राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। और अगला पॉइंट है फासीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। तो फासीवाद के जो स्वयंसेवक या कार्यकर्ता थे वह से काली कमीज पहनते थे। और अगला पॉइंट है मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। तो मुसोलिनी ने डियाज को से सेना का अधिकारी नियुक्त किया। और अगला पॉइंट है मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। तो मुसोलिनी द्वारा जो बनाए गए थे निगमों, उनकी संख्या कितनी थी? 22 थी। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था। तो राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष कौन था? मुसोलिनी था, जिसकी सदस्यों की संख्या 500 थी। तो जिसकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500 थी। अगला पॉइंट है ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। तो ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25 थी। अगला पॉइंट है मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। तो मुसोलिनी से अक्टूबर 1922 ईस्वी को से क्या किया? रोम पर आक्रमण किया। और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया था मुसोलिनी ने। और अगला पॉइंट है जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया। तो जापान, जर्मनी एवं मुसोलिनी मतलब इटली इन तीनों ने से रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया था। रोम से इटली की राजधानी है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और टोक्यो जापान की राजधानी है। और अगला पॉइंट है मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। तो मुसोलिनी अर्थात इटली ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध से युद्ध की घोषणा की। तो मुसोलिनी से जापान और जर्मनी अर्थात इन तीनों से धुरी राष्ट्र में थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये तीनों से धुरी राष्ट्र में थे। तो इन तीनों ने से मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। साथ मिलकर यह तीनों द्वितीय विश्व युद्ध लड़ते हैं। और अगला पॉइंट है इसी में कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन देश थे? तो मित्र राष्ट्र में थे फ्रांस,
इंग्लैंड, रूस या रसिया और यूएसए। तो ये 4 देश थे मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि यहाँ का राष्ट्रपति कौन था, है तो इवानुअल मैक्रोन है, इंग्लैंड के ऋषि सुनक हैं, यूएसए के जो बाइडेन हैं और यहाँ के पुतिन हैं। तो अगला पॉइंट है इसी में, इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। तो इटली में से फांसीवाद का अंत कब होता है? 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को। और अभी वर्तमान में से इटली में चुनाव होता है। चुनाव में फांसीवाद के जो समर्थन लोग हैं वर्तमान में, उसकी पार्टी से जीतकर आती है चुनाव में 2022 में। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नए क्लास में नए जोश, नए टॉपिक और नए लक्ष्य प्राप्ति के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ली। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।